हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। आपके आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके जो फिजियोलॉजी है और साइकोलॉजी है दोनों एक साथ पढ़ाई जाएंगी और उनके पेपर भी दोनों अलग अलग पढ़ाई जाएंगी, लेकिन पेपर एक साथ ही होंगे। लेकिन बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें साइकोलॉजी के पेपर अलग और सोशियोलॉजी के पेपर अलग, दोनों के पेपर 75 मार्क्स के होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के पेपर अप्रॉक्सीमेटली 35 और 35 मार्क्स के होते हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी है। तो हमने आर श्रीवानी, एक राइटर हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई बुक है मैंने उसे पढ़ा और वो बुक बहुत ही अच्छा है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक नॉर्मल प्रमोशन है। बुक अच्छा लगा इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको जो है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल मिला के साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी कितने चैप्टर पढ़ने हैं। साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी मिला के आपको 17 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। 17 चैप्टर पढ़ने, जिसमें से जो सोशियोलॉजी है वो 7 चैप्टर और जो साइकोलॉजी है वो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। तो पहले सोशियोलॉजी का सिलेबस है, फिर साइकोलॉजी का सिलेबस है। तो साइकोलॉजी जो है हमारा 8 यूनिट से शुरू होता है। तो पहला जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि साइकोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या है टॉपिक, आपको एक एक करके बताते चलते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की क्या मीनिंग है। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांचेज एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये है रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट, मतलब साइकोलॉजी का दूसरे अन्य विषयों के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग में साइकोलॉजी पढ़ने का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये तो मेंटल रिलेटेड चीज़ें हैं। साइकोलॉजी मीन्स क्या, मतलब मानसिक, जो आपका जो एक मानसिक तरीके का जो एक मेंटल जो टेस्ट होता है, मेंटली जो होता है, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक करके इसका हिंदी में नेम है, आप सर्च कर लेंगे। अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू, आपका जो आपका फिफ्थ टॉपिक है इस यूनिट का। अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 क्या नाम है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन, मतलब क्या क्या है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक एंड बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सेनेशंस, सेंसरी प्रोसेस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है और जो सेंस के जो प्रोसेस हैं, जो हमारे 5 या 6 जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, एनाटॉमी में, जो आपके सेंस वाले जो चैप्टर यूनिट है जिसमें सेंसरी ऑर्गन, आँख, कान, नाक, मुंह एंड स्किन के बारे में पढ़ाया गया है, उसमें आपको इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने टॉपिक थे, इसमें भी 5 टॉपिक हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये जो अकॉर्डिंग आईएनसी ने जो इसका जो टाइम लिमिट निर्धारित फिक्स किया, वो 3 घंटे में इसको फिनिश करने के लिए बोला है उसने, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 10 है, 10वीं यूनिट जो है, उसमें वो उस यूनिट का नाम क्या है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, मतलब मानसिक स्वस्थ और मानसिक स्वच्छता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइन फॉर द पुअर मेंटल हेल्थ, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ strategy and services, defense mechanism and its implementation, frustration and conflict, type of conflict, measurement to overcome, role of nurses in reducing frustration and conflict and in enhancing coping, ये करके इनका टॉपिक है। टोटल टॉपिक इसमें कितने पढ़ने हैं, टोटल टॉपिक इसमें पढ़ने हैं 7। नेक्स्ट जो हमारा है यूनिट 11 क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का क्या डेवलपमेंट है इसके बारे में पढ़ना है। इसके टॉपिक टोटल 4 हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वेरियस ग्रुप इन हेल्थ
एंड सिकनेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। मतलब जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है हमारे एज के अकॉर्डिंग, उसके बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्सेज इन मीटिंग द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकल ऑफ वनरेबल इंडिविजुअल, चैलेंज्ड वुमेन, सिक etc, रोल ऑफ नर्सेज विथ वर्नरेबल ग्रुप, मतलब जो वर्नरेबल जो ग्रुप हैं वर्नरेबल उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 12 है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोडक्शन, अल्टरेशंस in personality, role of nurses in identifications of individual personality and improvement in अल्टर्ड पर्सनालिटी। ये टोटल मिला के हमारे 5 टॉपिक इसमें भी पढ़ने यूनिट नंबर 12 12वीं यूनिट में। नेक्स्ट है हमारा 13वीं यूनिट 13th यूनिट जो है कॉन्जुगेटिव प्रोसेस। कॉन्जुगेटिव प्रोसेस में अटेंशन के क्या क्या पढ़ने हैं, टाइप पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, ड्यूरेशन पढ़ने हैं, डिग्री एंड अल्टरेशन इन अटेंशन पढ़ने हैं। उसके बाद है इंटेलिजेंसी का क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, इंटेलिजेंसी के इफेक्ट पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट इंटेलिजेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, इंट्रोडक्शन टू मेजर ऑफ इंटेलिजेंसी, टेस्ट, मेंटल डिफिशियंसी, ये सब के बारे में पढ़ना है। लर्निंग में डेफिनेशन पढ़ना है, लर्निंग के टाइप पढ़ना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, हैबिट पढ़ना है और फॉर्मेशंस ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ना है। पर्सिपेशन, मीनिंग ऑफ पर्सिपेशंस, प्रिंसिपल फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सिपेशंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा मेमोरी के बारे में पढ़ना है, मीनिंग, नेचर ऑफ मेमोरी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, फॉरगेटिंग, थिंकिंग के बारे में पढ़ना है, थिंकिंग के टाइप्स, लेवल, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के बारे में पढ़ना है, एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड, टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉन्जुगेटिव प्रोसेस, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, अल्ट्रेशन इन कॉन्जुगेटिव प्रोसेस। तो ये जो हमारा जो 13वीं जो यूनिट है इसमें कुल मिला के हमें 9 टॉपिक पढ़ने हैं। हमारी जो 13वीं यूनिट है उसमें कितने टॉपिक, 9 टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट है 14वीं यूनिट, क्या है, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। मोटिवेशनल एंड इमोशनल है तो पहला मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन में मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन साइकिल, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल मोटिवेशंस, इमोशंस, मीनिंग यही पढ़ना है, एटीट्यूड्स के मीनिंग्स, टाइप्स और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ इमोशंस, रोल ऑफ नर्सेस, केयरिंग एंड इमोशनली सिक क्लाइंट, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 15 15वीं यूनिट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट में टाइप्स पढ़ने, डेवलपमेंट पढ़ने, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं, इंटरप्रिटेशन पढ़ने हैं, रोल ऑफ नर्सेज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये जो 15वीं यूनिट है इसमें कुल मिला के 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है 16वीं यूनिट। 16वीं यूनिट का नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल, विजुअल, oral and communication skill, the way of communication, building relation with client and society, interpersonal relationship, IPR, definition, type, purpose, interpersonal skill, barrier, strategy to overcome barrier, several strategy, meaning, time, coping stress, realizing work लाइफ एंड बैलेंस के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा जो 16वीं यूनिट है 16th यूनिट जो है इसमें कुल मिला के हमें 6 टॉपिक को पढ़ना है, 6 टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। और 2 टॉपिक और रह गया, अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल टू वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, यूजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा जो लास्ट यूनिट जो है हमारा 17वां यूनिट है, इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें हमारा पढ़ने हैं हम अपन को 5 टॉपिक पढ़ने हैं अपन को। इसमें पहला जो हमारा जो यूनिट का नाम है सेल्फ एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट,
अभी बहुत ही ज़्यादा एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट ने जोर दिया है, और वुमेन के एम्पावरमेंट पे तो और ही ज़्यादा जोर दिया है। तो डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, प्रोफेशनल्स एडिक्वेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग, रोल ऑफ नर्सेज इन एम्पावरिंग अदर। तो कुल मिला के ये आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? कुल मिला के आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं भैया? साइकोलॉजी में 10 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है, और सोशियोलॉजी में 7 यूनिट पढ़ने हैं। तो आगे आपको इस चैनल पे इस तरह के और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।